अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैथ नोट्स में आपको क्लास 9th 10th फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की तमाम एक्सरसाइज के सोल्यूशन बताए जाएंगे। इसके अलावा SLO बेस्ड क्वेश्चन और उनके भी सोल्यूशन बताए जाएंगे। मज़ीद मालूमात के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले न्यू नोटिफिकेशन आपको मिल सके और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करें। आज की वीडियो 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है, जहाँ पे हमने पिछले कुछ प्रूफ किए थे, उसके साथ ही एक और प्रूफ है कि प्रूफ दैट ईच कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज़ रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। ठीक है, तो हमारे पास कितने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होते हैं? 3 होते हैं। ठीक है, तो जिनमें हमने एक को किया था, एक हमारे पास होता है 1, दूसरा हमारे पास होता है ओमेगा और तीसरा हमारे पास होता है ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो 1 तो हमारे पास यही रहेगा क्योंकि प्रोडक्ट है या एडिशन हो रही हो, तो 1 कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ज़्यादा हमारे पास है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अच्छा चलिए हम इसको इस तरह से कर लेते हैं कि हम इसको अगर इस तरह से लिख लें कि ओमेगा क्यूब माइनस 1, इस तरह से हमारे पास हो, तो ओमेगा क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं? ओमेगा क्यूब को हम लिख सकते हैं ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो इस तरह अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर माइनस वन हम दूसरी साइड पे लेके जाएं तो हमारे पास क्या बचेगा? ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और ओमेगा हमारे पास होगा 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर, या अगर हम ओमेगा स्क्वायर लें तो वो हमारे पास होगा 1 ओवर ओमेगा। ठीक है, तो अब हम इसके साथ ही एक एग्जांपल को करते हैं। ठीक है, एग्जांपल हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है, क्या है? -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 होल पावर 8 और प्लस -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 होल पावर 8। ठीक है, अच्छा एक तो चीज़ के स्क्वायर रूट में माइनस नहीं होता, अगर माइनस आ जाए तो हमने रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा था कि हम उसको आयोटा में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे? -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा होल पावर 8 और -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा होल पावर 8। ठीक है, तो इसको ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर बनाने के लिए हमारे पास डिवीजन में 2 भी होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे? हम 2 पावर 8 से मल्टीप्लाई भी कर लेंगे और डिवाइड भी कर लेंगे, कुछ इस तरह से। ठीक है, जो हमारे पास दोनों टर्म्स दी गई हैं उन दोनों को हम लोग 2 पावर 8 से मल्टीप्लाई भी कर लेंगे, डिवाइड भी कर लेंगे। कि हम इस तरह इसलिए करें क्योंकि अगर हम इनको कैंसिल कर भी दें तो हमारे क्वेश्चन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इस हमने ऐसे ही किसी नंबर से मल्टीप्लाई भी करना होता है, डिवाइड भी करना होता है कि जिसको हम कैंसिल कर भी दें तो हमें कोई फ़र्क ना पड़े। तो इसमें जो ये वाला हमारे पास 2 पावर 8 है, इसको हम सेपरेट कर लेंगे और इसको हम इसके साथ लिख लेंगे 2 पावर 8, और इसको हम लिख सकते हैं -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 और सारे की होल पावर 8। ठीक है, इसी तरह इस 2 पावर 8 को हम ऐसे ही रहने देंगे और -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 और इस सारे की पावर होल पावर 8। अब एक को ओमेगा और एक को ओमेगा स्क्वायर रख लेते हैं, इसको ओमेगा कह लेते हैं, इसको ओमेगा स्क्वायर कह लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बनेगा? ओमेगा होल पावर 8 प्लस 2 पावर 8 इंटू ओमेगा स्क्वायर होल पावर 8। ठीक हो गया? अच्छा, 2 पावर 8, अब इसको अगर हम देखें तो हम इसको लिख सकते हैं ओमेगा पावर 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि 6 + 2 8 होता है ना, और ये हमारे पास क्या बनेगा? ओमेगा की पावर 16 बनेगा। ठीक है, तो 2 पावर 8 और ओमेगा 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर। ठीक है, 3 2 ज़ा 6 होता है ना, और इसको हम ओमेगा 15 इंटू ओमेगा लिख सकते हैं। हमने ये करना क्या है? हमने 3 और 3 का मल्टीपल बनाना होता है। ठीक है, ताकि हम इजीली उसको 1 लिख सकें। जैसे हम आयोटा को करते थे ना कि आयोटा हमने जिसको भी सिंप्लीफाई करना है हमने उसको आयोटा स्क्वायर बनाना होता था ताकि हम इजीली उसको सिंप्लीफाई कर सकते। तो यहाँ में हमने ओमेगा क्यूब बनाना है। ठीक है, तो ये हमारे पास ओमेगा क्यूब का होल स्क्वायर है और ये हम कह लेंगे कि ये हमारे पास ओमेगा क्यूब की पावर 5 है। 3 5 ज़ा 15 इंटू ओमेगा। ठीक है, क्योंकि हम इजीली इसको 1 पुट कर सकते हैं, हमारे पास सिंप्लीफाई बहुत आसानी से हो सकता है। 1 का स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, 2 पावर 8 1 की पावर 5 इंटू ओमेगा।
अब 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 होता है, 1 की पावर 5 भी हमारे पास 1 ही होता है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 पावर 8 इंटू ओमेगा स्क्वायर और प्लस 2 पावर 8 इंटू ओमेगा। 2 पावर 8 हम कॉमन ले लेते हैं, हमारे पास क्या बचेगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, अगर हम देखें जो हमारे पास था 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो उसमें अगर हम देखें तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो इसकी जगह पे हम -1 पुट कर लेते हैं इंटू -1। तो ये हमारे पास 2 पावर 8 जो हमारे पास होता है 256 इंटू -1, तो -256 हमारे पास सिंप्लीफाई होके आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये हमारे पास एग्जांपल नंबर 1 थी। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।